राजस्थान भाजपा मुख्यालय में फिर से मंत्री दरबार सजेगा। कार्यकर्ताओं और आमजन की फरियाद को सुना जाएगा और उसका हल भी निकाला जाएगा। हालांकि सरकार बनने के बाद इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन ये अमली जामा नहीं पहन पाया। मंत्री दरबार को लेकर पार्टी कार्यालय में रणनीति बनाना शुरू हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के हार के बाद में यह मंथन हुआ कि आखिरकार कार्यकर्ताओं की दूरी बीजेपी से किस वजह से है। मंथन और विचार के बाद में पार्टी ने यह तय किया है कि जनता का जुड़ाव अब मंत्री दरबार के माध्यम से सटीक किया जा सकता है, यानी मुख्यालय में पहले की भांति एक बार फिर से मंत्री जनसुनवाई करेंगे और कार्यकर्ताओं की, आम जनता की पीड़ा भी जानेंगे। राजस्थान सरकार के मंत्री भाजपा मुख्यालय में जन सुनवाई करते हुए नजर आएंगे। संगठन स्तर पर भाजपा इसका खाका तैयार करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में इसका निर्णय किया गया, तो उधर संगठन स्तर पर रूपरेखा तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। सप्ताह में 3 दिन जन सुनवाई होगी, जिसमें हर दिन 2 मंत्री दरबार में मौजूद रहेंगे। उधर संगठन स्तर से भी एक पदाधिकारी को इसमें जिम्मेदारी देने पर विचार चल रहा है। प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने बताया कि 1 दिसंबर से मंत्री दरबार लगाने पर सहमति बनी है, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। भावना और जनता कार्यकर्ता की भावना के अनुरूप 1 दिसंबर से सोमवार, मंगलवार, बुधवार 2 जिम्मेदार मंत्री कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की बात को सुनकर उनके समाधान का प्रयास करेंगे। मैं इस प्रयोग के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के लिए पार्टी मुख्यालय में जन सुनवाई का ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। 2013 से 2018 की वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान भी भाजपा कार्यालय जन सुनवाई का गवाह बन चुका है। तब भी हजारों की फरियाद मंत्रियों तक पहुंची और उस पर काम भी हुआ। पार्टी स्तर पर मंथन में जन सुनवाई को संगठन को मजबूती देने वाला भी माना गया। यही वजह है कि एक बार फिर से मंत्रियों को जन सुनवाई की जिम्मेदारी दी जा रही है। इस बीच अंता के उपचुनाव के नतीजे और आने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए भी भाजपा इसकी पहल कर रही है। नागौर जिला संगठन प्रभारी पुखराज पहाड़िया ने बताया कि मुख्यमंत्री स्तर पर हुई बैठक में जन सुनवाई को लेकर कार्यक्रम तय किया गया है। साथ ही आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी के भी निर्देश दिए गए हैं। संगठन के रूप में कैसे कार्य किया जाता है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका मार्गदर्शन किया और कार्यकर्ताओं को ये बताया कि अब हर सप्ताह में 2-3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार कार्यालय में 2-2 मंत्री बैठेंगे, जो कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई करेंगे। वो केवल कार्यकर्ताओं के लिए वो लोग बैठेंगे, ऐसा एक उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने व्यवस्था दी है। अंता उपचुनाव हार के मंथन के बाद शुरू हो रही जन सुनवाई का मकसद जनता से जुड़ाव का है, ताकि अंता के रिजल्ट को नगर निकाय और पंचायत चुनाव में बदला जा सके। निकाय और पंचायत चुनाव से पहले भाजपा जन सुनवाई करने वाली है। जी हाँ, बीजेपी कार्यालय में मंत्री दरबार सजेगा। पहले की भांति मंत्री मुख्यालय में बैठेंगे और कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे। 1 दिसंबर से मंत्री दरबार लगाने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हुई है उसमें इसका खाका तैयार किया गया है। अब देखना होगा कि आखिरकार मंत्री दरबार का क्या कुछ प्रारूप रहता है और इसका बेनिफिट बीजेपी को कितना मिल पाता है।
सहयोगी श्याम जांगड़ के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।